वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप यहां पर आरएस वाला बुक से क्लास 10th का सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें कि आपका पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट है और पॉलिनोमियल का कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं और आज जहां से तक किए हैं उससे आगे आज बढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपका 13 से स्टार्ट होगा। आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2A का 13 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 में कहा जा रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है? इस पोलिनोमियल का जीरोज है। जो पोलिनोमियल आपका है पी एक्स इक्वल 2x² प्लस 5x प्लस के। ठीक है, ये पोलिनोमियल है सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4। और यह जो रिलेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालना है के का। अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोज है। अल्फा एंड बीटाज आर जीरोज ऑफ पी एक्स। एक पोलिनोमियल है पी एक्स जिसका अल्फा और बीटा जीरो है। ये पोलिनोमियल यहाँ लिख लेते हैं। आपका ये पोलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस के। ठीक है, और यहाँ पर एक जनरल फॉर्म जो होता है, यहाँ से हम ए बी सी का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है? 2 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये जनरल फॉर्म होता है। इसको नीचे हम जैसे लिखे हैं, यहाँ से हम ए बी सी का वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ से ए इक्वल क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप पी एक्स इक्वल ही लिख सकते हैं। ए का वैल्यू हो गया आपका 2 और बी का वैल्यू है यहाँ से 5 हो जाएगा। इसी तरह सी का वैल्यू आप क्या लेंगे? के लेंगे। एक रिलेशन है, जिस रिलेशन को जहाँ पर आपको ए बी सी का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पर 2 5 के का हम यूज करेंगे। एक रिलेशन है क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4 है। 21/4। ठीक है, ये रिलेशन है। इस रिलेशन को के लिए आपको क्या सब चाहिए? अगर अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो इसमें से के निकल जाएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट आपको पता नहीं है, अलग अलग पता है अल्फा बीटा का। ठीक है, और यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा का यूज डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसे आप जीरोज निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b/a होता है। इस साइड देखना आपको, अगर अल्फा प्लस बीटा आप निकालेंगे तो फार्मूला से क्या होता है? -b/a होता है। -b/a होता है। ठीक है, -b/a माइनस बी क्या होगा? ये तो माइनस ए क्वेश्चन का फार्मूला का है बी। बी का वैल्यू आप क्या रखें? 5/a। ए का वैल्यू क्या है? तो 2 है। और यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। जिस तरह से आपको जीरोज दिया हुआ रहे तो आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा होता है c/a, कॉन्स्टेंट बाय x² का कोफिशिएंट। c क्या है? k है। c का वैल्यू यहाँ पर k रखेंगे और a का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, अब इस जो वैल्यू को क्या करेंगे? हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट कैसे होगा? आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता नहीं है, अल्फा प्लस बीटा पता है। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहीं पर ध्यान से देखिए। अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। इसे आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab होता है, नहीं
टू अल्फा बीटा हो जाएगा, टू अल्फा बीटा हो जाएगा। आपको यहाँ पर है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू लाना है, यानी इसका वैल्यू लाना है आपको। इसको जगह पर ही छोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ए वाला, इस पार्ट को इधर ला लेंगे, टू अल्फा बीटा हो जाएगा इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल ला दिए हैं। अब इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, ए वाला वैल्यू रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। इस फॉर्म में क्यों लाए हैं, क्योंकि आपको अल्फा बीटा पता है अल्फा प्लस बीटा के रूप में, ए प्लस अल्फा बीटा है इक्वल में क्या है 21/4 है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकाल के रखे हुए हैं क्या, -5/2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -5/2 का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा, यहाँ भी एक अल्फा बीटा है तो माइनस अल्फा बीटा सीधा हो जाएगा इक्वल 21/4। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस पर अगर पावर क्या रहे इवेन नंबर तो प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू रखना है k/2 है इक्वल 21/4। यहाँ से हम क्या करेंगे, 25/4 को हम इस साइड भेज देते हैं, यहाँ बच जाएगा 25/4, इसको इधर ला लेते हैं, एक ही बात हुआ इक्वल k/2 को इधर भेज देते हैं, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अब 25/4 माइनस 21/4, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस हो जाएगा 25 माइनस 21, 4/4 हो जाएगा, 4/4 इक्वल इधर k/2 चल रहा है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया वन टाइम में। इस तरह से k इक्वल क्या निकल जाएगा, 2 1 जा 2, k का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया यहाँ से। कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए हैं, k को इस 1 से मल्टीप्लाई कराए हैं, ये जो वन टाइम में कटा है तो k हुआ है, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 हो जाएगा, और आपसे मांगा गया है k का वैल्यू ही यहाँ पर। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो जीरोज दिया गया है और जो पोलिनोमियल दिया गया है, इस पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ से ABC का आपको वैल्यू लिख लेना है, फिर रिलेशन जो दिया हुआ है लिखने के बाद आप क्या क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेना है, क्योंकि इसका यूज होता है कहीं ना कहीं। फिर जो रिलेशन दिया उस रिलेशन पर सारे कुछ को बैठा दिए हैं और के का वैल्यू यहाँ से निकल गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब की बार क्या चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए। सम ऑफ हुज जीरोज इज 8, जिसका जीरो का सम 8 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है जीरोज का 12, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, और आपको उस पोलिनोमियल का जीरोज भी निकालना है। चलिए बहुत ईजी से आप समझिएगा, यहाँ पर जिस तरह 13 का समझे उसी तरह 14 भी आप समझिए। सबसे पहले क्या कहा गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। हम यहाँ पे क्या किए हैं, लेट कर लिए, अल्फा और बीटा है इसका जीरो, जो कि अल्फा बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है। जीरोज का मतलब क्या, दो ठो जो वैल्यू निकलेगा एक्स का या वाई का जो भी निकले उसका वैल्यू दिया हुआ है, लेट किया यहाँ पर। और सम ऑफ जीरोज है 8, क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या है इसका 8 है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है इसका वैल्यू 8 दिया हुआ है। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, और दिया हुआ है इसमें एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है ए 12 दिया हुआ है। हाँ, इससे पहले आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लीजिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है जब आपको अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ रहे, तो इसको किस तरह से हम जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ये क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में जब ए आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा बता रहे,
तो इस फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर, या यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर भी लगा सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पोलिनोमियल हो जाता है, जनरल फॉर्म हो जाता है। जब आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आपको पोलिनोमियल बनाना हो तो इस फॉर्म से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो अपनी जगह पे ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, क्योंकि सम दिया हुआ है तो 8x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर 12। इस तरह से क्या बन गया, आपका एक पोलिनोमियल बन गया है। ये पोलिनोमियल ही आपसे मांगा गया है और इसके बाद आपसे जीरोज मांगा गया है। देखिए जीरोज भी यहाँ पर निकालेंगे। अब आप जो जीरोज यहाँ निकालेंगे तो क्या करेंगे, पी एक्स का वैल्यू तो पोलिनोमियल तो आपको पता चल गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आप पोलिनोमियल से जीरोज कैसे निकालते हैं, आपको ये पता है क्या, -8x, ये बीच वाला जो टर्म होता है x वाला, इसको क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना बोलते हैं। इस तरह से हम निकाल पाते हैं। कैसे, एक कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 1 जा 12 हो जाएगा। अब 12 को इस तरह से टू पार्ट में हम डिवाइड करेंगे जो कि आप प्लस माइनस करने पर 8 आ जाए, वो भी माइनस में। देखिए कैसे होगा ये, इससे आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। क्या 2 और 6 जब लिखेंगे, क्या -8 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए -2 -6 कर देंगे तो ये -8 आ जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 3 जब लिखेंगे उससे आप 8 नहीं ला सकते। अब देखिए एक्स स्क्वायर -8x को क्या लिखना है, -2x, यहाँ से देख के लिख रहे हैं -6x ए प्लस 12। अब इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, माइनस का 6 और यहाँ 12, तो 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x बच गया, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में x-2 दिख रहा है, इसे हम कॉमन ले लेंगे x-2 को। जब x-2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है x, यहाँ से भी x-2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 6। आपको क्या निकालना है, जीरोज। जब जीरोज निकालना था, पी एक्स इक्वल क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। जब ये जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-2 इंटू x-6 इक्वल जीरो हो जाएगा, क्योंकि पी एक्स ही का वैल्यू ये निकाले यहाँ तक। अब बारी बारी से आपको एक एक करके जीरो के इक्वल रखना है, तो x-2 इक्वल जब जीरो रखेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से x-6 इक्वल अगर जीरो रखते हैं तो x इक्वल 6 हो जाता। अब क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल 2 और 6, क्या निकला, 2 और 6 इसका जीरोज निकला। कहने का अर्थ ये हो गया, जब आप 2 इसमें रखेंगे तो इस पूरे को जीरो कर देगा, अगर 6 रखते हैं तो फिर पूरे को जीरो कर देता है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या याद आपको रखना है, जनरल फॉर्म जो है, जब सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, जिसमें है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर से आपको क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही चाहिए। द सम ऑफ हुज जीरोज इज जीरो, जिसका सम जीरो दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट -1 दिया हुआ है। हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो फिर क्या निकालना, आपको जीरोज निकालना उस पोलिनोमियल का। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 ही है। चलिए समझते हैं 15 का। सबसे पहले आपको जीरोज निकालना है, सॉरी पोलिनोमियल निकालना है। पोलिनोमियल के लिए आपको क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये लेट कर लिए। और आपको सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोज का यहाँ पर क्या है वैल्यू, जीरो ही है,
यानी अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या होता है, जीरो ही होता है। जब अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो यानी प्रोडक्ट है ये -1 है, -1। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको निकालना है पोलिनोमियल निकालना है। आप जनरल फॉर्म जो पोलिनोमियल का निकालेंगे क्या होता है, आप लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लिखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बार बार बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज कर रहे हैं। अगर ए बी सी का वैल्यू पता रहता तो डायरेक्ट क्या करते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हम यूज करते हैं, वो भी जनरल फॉर्म ही है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -1। यहाँ से देख के लिखना है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -0 इंटू एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, लिख के कोई फायदा नहीं, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1 हो जाएगा। और इस तरह से आपका क्या निकला है, पी एक्स, यानी पोलिनोमियल जो निकला है एक्स स्क्वायर -1 निकला। अब आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए। जब जीरो चाहिए तो आप क्या करते हैं, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं। ए पोलिनोमियल क्या है, तो एक्स स्क्वायर -1 है, एक आंसर ए हो गया, एक्स स्क्वायर -1 है, इक्वल में क्या रखेंगे, जीरो। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल 1 को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। एक्स इक्वल जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो एक्स इक्वल जब 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जब बाहर निकालेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस -1 हो जाएगा, यानी प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा 1। अगर +1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, फिर -1 का भी स्क्वायर करते हैं तो फिर भी +1 ही आता है, इसलिए प्लस माइनस रूट से निकलने पर आ जाता है। तो आप क्या देखें यहाँ पर, जीरोज क्या आया, जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल, एक आया प्लस में और एक आया -1 आया, ये भी क्या है आपका एक आंसर मिला। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का देखेंगे, जिसमें कहा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर क्या चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। द सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2, और जीरो का सम दिया हुआ है 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और प्रोडक्ट क्या दिया, 1। हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फिर से आपको जीरोज निकालना होगा। 16 का सेम टाइप का क्वेश्चन चल रहा, आपको क्या निकालना है, पोलिनोमियल। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द जीरोज बी, क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा मान लेंगे हम। इस केस में क्या मान लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। और इसमें आपको फिर से सम दिया हुआ है जीरोज का, और क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोज का। सम ऑफ जीरोज इसमें है 5/2, क्या दिया हुआ है 5/2, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। यहाँ से क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल लेंगे। फिर से क्या करना है, यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, वो चीज यहाँ पर लिखेंगे। क्या होता है, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ बोले सम ऑफ जीरोज लिखे, क्या है, अल्फा प्लस बीटा, चीज तो वही है। यहाँ बोले हैं प्रोडक्ट, क्या हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखना है एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 5/2, 5/2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। और क्या मांगा गया है यहाँ पर, और और इसको देखिए क्या आ रहा है, इसमें 2 एलसीएम के फॉर्म में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 जब एलसीएम लेंगे तो 1 टाइम में लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, ये तो 1 टाइम में ही लगेगा, और ये हो जाएगा 5x माइनस 5x प्लस, ये भी 1 टाइम 2 टाइम में लगेगा, 2 1 जा 2, नीचे में जो 2 बच रहा है, होल के नीचे में क्या बच रहा है, 2। ठीक है, अब ये 2 गया है कहाँ, ध्यान से देखना है, पोलिनोमियल है। जब इसको हम क्या करते हैं, इक्वल में जीरो देते हैं तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर के आपको क्या कर देगा, ये पूरा को जीरो कर देगा।
यानी पोलिनोमियल जो आपका निकलेगा यहाँ से पी एक्स इक्वल 2x² माइनस 5x प्लस 2 निकलेगा। ध्यान रखना ये जो 2 है ये 2 कहाँ गया है, इस साइड जब जीरो हम करते हैं ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आकर के जीरो हो जाता है। अब आपको क्या चाहिए यहाँ से, दोनों जीरो चाहिए। जीरो चाहिए तो आप क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल जीरो कर लेंगे। अब पी एक्स का वैल्यू क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 2, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल जीरो। यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करा देंगे, क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 4 को इस तरह से लिखेंगे, ये 2 2 जा 4 कैसे हुआ, कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोफिशिएंट है, इस 4 को इस तरह से लिखना है कि आपको क्या आ जाए, -5 आ जाए। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 4 को 2 × 2 अगर लिखते हैं तो 4 ही आता है, 2 + 2 भी करते तो 4 ही आता है। और आप 4 × x भी तो कर सकते हैं, 4 ही लाना है आपको। देखिए इस 4 को हम 4 × 1 भी तो लिख सकते हैं, जब 2 × 2 किए हैं तो नहीं आया तो 4 को 4 × 4 लिखेंगे। यहाँ पर आपको -5 लाना है तो कैसे आएगा, -4 और इस 1 को भी माइनस में रख देंगे तो -5 आ जाएगा। ध्यान देना, अब 2x² इस -5x को क्या लिखना है हमें, -4x और -x, क्या हुआ ये -5x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x², 2 2 जा 4x², प्रोडक्ट करने पर भी आता है, प्लस 2 इक्वल 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आएगा, यहाँ बचा है x माइनस, यहाँ क्या बचा, x ले लिए तो 4 बचा। अब इसमें कॉमन देखना है क्या आएगा, यहाँ तो 2 ही बचेगा क्योंकि 2 कॉमन ले लिए थे, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ पर -2 बचेगा। अब फिर से x-2 दोनों में आ रहा है कॉमन तो x-2 हम ले लेंगे कॉमन को, यहाँ क्या बच रहा है 2x, यहाँ बच रहा है -1 इक्वल 0। अब क्या करते हैं, बारी बारी से 0 की इक्वल करेंगे प्रत्येक टर्म को, x-2 इक्वल 0 तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से 2x-1 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, जब 2 इधर है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/2। इस तरह से आप जीरोज क्या देखे हैं, जीरोज इक्वल 2 और 1/2। इस तरह से आपका ये तीनों क्वेश्चन जो अभी का था 15, कौन सब 14 15 16 सेम चल रहा था, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आपको इससे कुछ लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।